भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बीजेपी सेवा और सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय से लेकर जिले से मंडल और बूथ स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस 25 दिसंबर के कार्यक्रम को प्रतिवर्ष सेवा सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर हमारे विचार गोष्ठी के कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे और कई स्थानों पर काव्यांजलि के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसी प्रकार सुशासन के दिवस के रूप में सेवा के भी कई प्रकार के कार्यक्रम, और चाहे रक्तदान का कार्यक्रम हो, और चाहे गरीब बस्तियों में कंबल वितरण के कार्यक्रम हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम। और चूँकि अटल जी का जो एक सामाजिक विपक्ष एक कवि के रूप में भी रहा है, तो काव्यांजलि के कार्यक्रम भी कई स्थानों पर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिवस है, ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम बीजेपी द्वारा प्रस्तावित है? ये देखिए दिव्या, आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न उनका जन्मदिवस है और चूँकि बहुत ही राजनीति में उनको एक विशेष स्थान प्राप्त रहा है। राजनीति में शुचिता के साथ राजनीति कैसे की जाती है, यह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। भारत के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिनका पक्ष में तो सम्मान रहा ही, बल्कि विपक्षी नेता बहुत सम्मान करते रहे हैं। और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्होंने हमेशा से ही शुचिता को ध्यान में रखते हुए राजनीति की है और ये उन्हीं की देन है कि आज उत्तराखंड एक अलग राज्य बना है। नवंबर 2000 को 3 राज्यों का गठन जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया था उन्होंने, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और उत्तराखंड के प्रति जो सम्मान उन्होंने अपना दर्शाया है, उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारियों को जो सम्मान दिया है और अलग राज्य का दर्जा जो उन्हें दिया है, इसको उत्तराखंड वासी नहीं भूल सकते और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है जिसके तहत लगातार कार्य हो रहा है। अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में जो आज जिस स्तर पर प्रधानमंत्री वो बने हैं, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, क्योंकि जब उन्हें बागडोर संभालने का आदेश जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी। उसके बाद उपचुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आया और उसके बाद 3 बार लगातार जो है 5-5 साल तक सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई और गुजरात मॉडल, जो कि गुजरात में अभूतपूर्व विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसकी बदौलत गुजरात मॉडल जो है देश के पटल पे आया और सन 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, गुजरात मॉडल को लेकर उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा बना है, चूँकि राजनीति पे अवसर जो है उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। और जहाँ तक उनके देहांत की बात करें तो जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब देहांत हुआ था तो हमें याद है वो तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग पैदल चलकर जहां पर दाह संस्कार होना था वहां तक पैदल चलकर गए थे, उनको सम्मान दिया था और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और 25 दिसंबर को ही हर साल की भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समाधि पर जाएंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके साथ ही पूरे देश में अलग अलग राज्यों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर
बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के कैंप्स लगाए जाएंगे। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि राज्य धर्म और राष्ट्र धर्म का पालन करने में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता रहा है। एक माइलस्टोन के रूप में वो राजनीति के चेहरा बदलने में सार्थक साबित हुआ है उनका नेतृत्व। और ऐसे में सुशासन दिवस मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में जो है जगह जगह समाज कल्याण विभाग के कैंप्स लगाए जाएंगे। वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम योजनाएं जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रही हैं, उस दिन और ज़ोर से इस अभियान को चलाया जाएगा। गरीबों में कंबल, रजाइयाँ, गर्म कपड़े बांटे जाएंगे पूरे प्रदेश में। और इसके साथ ही जो सुशासन दिवस कार्यक्रम के जो प्रदेश संयोजक हैं ज्योति प्रसाद गेरोला, उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी रहे हैं, तो कई जगहों पर काव्यांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कवि सम्मेलन होंगे और इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम होंगे। चाहे वो बूथ स्तर हो, मंडल स्तर हो, जिला स्तर पे हो या फिर शक्ति केंद्रों के स्तर पर हो, सभी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है और पूरा प्रयास ये हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। बिल्कुल रोहित, और सुशासन दिवस की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि बूथ स्तर, मंडल स्तर, तमाम ऐसी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो क्या लक्ष्य रखा गया है सुशासन दिवस के लिए? देखिए, विधायी कार्य के साथ साथ यदि कार्यपालिका एक्टिव होगी तभी कार्य हो सकते हैं दिव्या जी। ये तमाम जो स्कीम्स हैं समाज कल्याण विभाग की, यह अंततः जो कार्यपालिका है, जो अधिकारीगण हैं, उन्हीं को धरातल पर उतारना है। और प्रयास यही हो रहा है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हों, और इसके साथ ही चाहे वो नए वोटर्स बनाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का वोटर चेतना अभियान चल रहा है, इसमें उस दिन और गति दी जाएगी। इसके साथ ही आयुष्मान जो बीमा योजना चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, उसमें भी और उस दिन बड़े बड़े कैंप्स लगाए जाएंगे। लोगों के जो आयुष्मान कार्ड और तेज गति से बनाए जाएंगे। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गरीबों को ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का गरीब और निम्न तबके को लेकर हमेशा से ही हमने एक नम्र व्यवहार देखा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इनकी आमदनी बहुत कम है, ऐसे लोगों को गर्म कपड़े, कंबल, रजाइयाँ और बांटे जाएंगे। और पूरा प्रयास यही होगा कि सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर समन्वय और सामंजस्य बनाकर इस दिन को एक यादगार दिन बनाया जाए। और इसके साथ ही कवि सम्मेलन जगह जगह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कवि सम्मेलन के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।